आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म ने पटना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के नए तामीरशुदा मुसाफिर टर्मिनल का किया इफ्तिताह। वज़ीर आज़म 1410 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से वहीटा हवाई अड्डे के नए सिविल इनक्लेव का भी रख रहे हैं संग बुनियाद। वज़ीर आज़म ने मगरबी बंगाल की सरजमीन पर की तृणमूल कांग्रेस हुक्मरानी की तनकीद। मुर्शिदाबाद और मालदा के तशद्दुद को करार दिया ममता हुकूमत के जुल्म की मिसाल। अलीपुरद्वार में 1010 करोड़ रुपए से ज़्यादा के CGD प्रोजेक्ट का रखा संग बुनियाद। वज़ीर आज़म ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को करार दिया इंसानियत की रूह पर हमला। कहा, भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो गया है पहले से ज़्यादा मुत्तहिद। सिक्किम के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के हदफ का किया इयादा। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, सिंतास मुआहिदा उस वक्त तक रहेगा मुअत्तल जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की करता रहेगा हिमायत। मज़ाकरात और दहशतगर्दी नहीं चल सकते एक साथ। कहा, मज़ाकरात दहशतगर्दों के खात्मे और मकबूजा कश्मीर की वापसी पर ही मुमकिन। और CI बिजनेस समिट में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक जवाब। अब सिर्फ दहशतगर्दी और मकबूजा कश्मीर पर होगी बात। वज़ीर दिफा ने कहा, मकबूजा कश्मीर खुद वापस आएगा भारत। पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी दहशतगर्दी की भारी कीमत। खबरें अब तफसील से। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दें कि वज़ीर आज़म ने अब से कुछ देर पहले पटना में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के नए तामीरशुदा मुसाफिर टर्मिनल का इफ्तिताह किया है। वज़ीर आज़म 1410 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से वहीटा हवाई अड्डे के नए सिविल इनक्लेव का भी संगे बुनियाद रख रहे हैं। वज़ीर आज़म ने वहाँ पर रोड शो भी किया। और इससे कबल वज़ीर आज़म ने आज अलीपुरद्वार में मुनाक़िदा BJP की रैली में मालदा और मुर्शिदाबाद में हुए तशद्दुद के सिलसिले में मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत पर बराह रास्त हमला किया। उन्होंने इंतज़ामिया के खामोश तमाशाई बने रहने पर हैरत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम अब लापरवाह हुकूमत नहीं चाहते हैं। यहाँ मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहाँ की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? वज़ीर आज़म ने रियासत में असातिज़ा की भर्ती के घपले पर भी सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि अदालत को बार बार मुदाखलत करनी पड़ती है, इसके बावजूद रियासती हुकूमत पर कोई असर नहीं है। बच्चों का मुस्तकबिल और लोगों का रोजगार मुतासिर हो रहा है। ये सिर्फ कुछ हजार टीचर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। टीचर्स के अभाव में लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है।
इतना बड़ा पाप टीएमसी के नेताओं ने किया है। हद तो ये है कि ये लोग आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उल्टा देश की अदालत को, न्यायपालिका को, कोर्ट को दोषी ठहराते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में मगरबी बंगाल हुकूमत की अदम मौजूदगी पर वजीर आजम ने कहा कि तृणमूल हुकूमत सिर्फ सियासत करना चाहती है, उन्हें अवाम की तरक्की से कोई सरोकार नहीं है। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये एक अहम मंच होता है जहां देश भर के मुख्यमंत्री मिलकर विकास पर चर्चा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार बंगाल सरकार इस बैठक में मौजूद ही नहीं रही। दूसरे गैर भाजपा शासित राज्य आए, सभी दल के नेता आए, हमने साथ बैठकर चर्चा की, लेकिन टीएमसी को तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा पॉलिटिक्स करना है और कुछ करना ही नहीं है। पश्चिम बंगाल का विकास, देश की प्रगति उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। वजीर आजम ने लोगों को पहलगाम में पाकिस्तान की पुष्टपनाही वाले दहशतगर्दाना हमले और उसके बाद भारत की तरफ से दहशतगर्दी के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी आगाह किया। वजीर आजम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, बल्कि ये अभी जारी है। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वजीर आजम ने मगरबी बंगाल के अलीपुरद्वार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने अलीपुरद्वार और कूच बिहार अजला के लिए प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस मंसूबे का मकसद 2.5 लाख से ज़्यादा घरानों और 100 से ज़्यादा तिजारती इदारों और सनतों को पाइप्ड कुदरती गैस PNG फराहम करना है। इस प्रोजेक्ट पर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत आएगी। ये मंसूबा माहौल दोस्त और सस्ती ईंधन की फराहमी को यकीनी बनाएगा। इससे बड़ी तादाद में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। और अपने खिताब में वजीर आजम ने तरक्की याफ्ता भारत के सफ़र में मगरबी बंगाल की बड़ी शिराकतदारी पर जोर दिया। PM ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। वजीर आजम ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को एक अहम इक़दाम करार दिया। वजीर आजम ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लोगों की जिंदगियों में लाई गई मस्बत तब्दीली का भी जिक्र किया। वजीर आजम ने तवानाई के शोबे में भारत की तरक्की की तारीफ की। 2014 से पहले देश के 66 जिलों में सिटी गैस की सुविधा थी। आज 550 से ज्यादा जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहुंच चुका है। ये नेटवर्क अब हमारे गांवों और छोटे शहरों तक पहुंच रहा है। लाखों घरों को पाइप से गैस मिल रही है। CNG की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बदलाव आया है। इससे प्रदूषण कम हो रहा है, यानी देशवासियों की सेहत भी बेहतर हो रही है और जेब पर भी बोझ कम पड़ रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के 50 शानदार साल मुकम्मल होने की याद में प्रोग्राम में वर्चुअल तौर पर शिरकत की। रियासती हुकूमत ने सिक्किम की सकाफती दौलत, रिवायात और कुदरती शान का जश्न मनाने के लिए
सनाउलो समृद्ध और समर्थ सिक्किम की थीम के तहत कई साल तवील प्रोग्रामों का एक मंसूबा बनाया है। इस दौरान पीएम मोदी ने रियासत में कई तरक्याती मंसूबों का भी संग बुनियाद रखा और उनका इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों में 750 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से ज़िले में 500 बिस्तर का एक नया ज़िला अस्पताल, यालशिंग ज़िले के पैलिंग में संगाचौंगलिंग में एक मुसाफिर रोपवे, गैंगटॉक ज़िले के संगखोला में एक अटल अमृत उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुजस्मा शामिल हैं। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने सिक्किम समेत पूरे शमाल मशरक़ को भारत की तरक्की की कहानी का चमकता हुआ सितारा बताया। आज यहाँ सिक्किम के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रोजेक्ट से यहाँ हेल्थ केयर, टूरिज्म, कल्चर और स्पोर्ट्स की सुविधाओं का विस्तार होगा। मैं आप सभी को इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, सिक्किम समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट नए भारत की विकास गाथा एक चमकता अध्याय बन रहा है। और इस मौके पर रियासत के क़याम के 50 साल मुकम्मल होने पर एक यादगारी सिक्का और यादगारी डाक टिकट भी जारी किया गया। पीएम ने सिक्किम को सियाहत का एक मुकम्मल पैकेज करार दिया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को सिक्किम की विरासत पर फख्र है। हर राज्य को अपने यहां एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाए। अब समय आ गया है, सिक्किम सिर्फ हिल स्टेशन नहीं, ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बने। सिक्किम के सामर्थ्य का कोई मुकाबला ही नहीं है। सिक्किम टूरिज्म का कंप्लीट पैकेज है। यहां प्रकृति भी है, अध्यात्म भी है, यहां झीलें हैं, झरने हैं, पहाड़ है और शांति की छाया में बसे बौद्ध मठ भी है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सिक्किम की इस धरोहर पर सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को गर्व है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी और उसके सरपरस्तों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत पहले से ज्यादा मुत्तहिद हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए हैं। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पोंछकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी बातचीत दो तरफा होनी चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान मज़ाकरात और दहशतगर्दी एक साथ मुमकिन नहीं है।
वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के साथ सिर्फ POK के मामले पर ही बातचीत होगी। हमारी जो द्विपक्षीय बातचीत या संबंध या जो एंगेजमेंट है पाकिस्तान के साथ, उस पे हमारा पक्ष, हमारा रवैया बड़ा साफ है। जैसे हमने पहले भी बताया कि कोई भी इस प्रकार का द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों के बीच में सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल या कि दो पक्षीय ही रहेगा। आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता है। और जहां तक आतंकवाद का सवाल है, उस पे बात इस मुद्दे पे होगी पाकिस्तान से कि जो हम लोगों ने उन आतंकियों का सूची जो दिया था उनको कुछ साल पहले, उनको हमारे हवाले करें। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस पे जो बातचीत होगी द्विपक्षीय रूप से, जो बायलैटरल ढंग से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उस पर बात होगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर एक दिन हमारा होगा। पाकिस्तान के साथ सिर्फ दहशतगर्दी और मकबूजा कश्मीर के मामले पर ही बातचीत होगी। मकबूजा कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। मकबूजा कश्मीर खुद एक दिन कहेगा कि हम भारत का हिस्सा हैं। जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक़ है तो भारत उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। हर साजिश का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नई दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ की सालाना बिजनेस समिट से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की हिकमत अमली बदल गई है और अब पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ दहशतगर्दी और मकबूजा कश्मीर पर होगी। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, POK पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। वज़ीर दिफा ने कहा कि हमारा अपना हिस्सा मकबूजा कश्मीर एक दिन भारत वापस आएगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग POK स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं। POK की भारत से एकजुटता इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने ताकत और तहम्मुल के तालमेल की दुनिया के सामने एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। साथियों, आपने देखा कि किस तरह हमने पहले आतंकी ठिकानों को और उसके बाद दुश्मन के सैन्य अड्डों, एयर बेसेस को तबाह किया। वैसे साथियों, करने को हम कुछ और भी कर सकते थे। परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। दीगर खबरों में, मरकजी ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने पुरी उड़ीसा से विकसित कृषि संकल्प अभियान का आगाज किया है। 15 रोज़ा मुहिम के दौरान शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 20 रियासतों का दौरा करेंगे। रियासती हुकूमतें इस मिशन को पूरा करने में अहम रोल अदा करेंगी। ये तारीख़ी इक़दाम भारतीय ज़राअत को तब्दील करने और साइंसी इख्तरात और ज़मीनी सतह पर शिराकत के ज़रिए मुल्क के ग़िज़ाई मुस्तक़बिल को महफूज बनाने की समत में एक ठोस कदम है। कृषि खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान जब खेत में बीज बोता है तो केवल बीज नहीं बोता,
वो जीवन बोता है। जैसे मंदिर में दीप जलाते हैं और दीप जलाना भगवान की पूजा है, वैसे ही खेत में बीज बोना भी भगवान की पूजा ही है। क्योंकि खेत में बोया हुआ यह बीज हमें जिंदगी देता है। हम क्या खाते हैं? खेत में जो बोई हुई फसलें, उसी का अनाज, फल, सब्जी, ये हमारी जिंदगी का आधार है। अन्न ही तो ब्रह्म है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। दिल्ली के जामिया नगर के बटला हाउस इलाके में इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। इसमें दरख्वास्त गुजार को बगैर किसी समाअत के नोटिस टिप्सा करके 26 मई को मकान खाली करने को कहा गया था। ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच के सामने दायर की गई और केस की जल्द अज जल्द समाअत करने की अपील की गई। चीफ जस्टिस ने आइंदा हफ्ते समाअत की यकीन दहानी कराई है। और अब बात करेंगे कुल जमाती वफ्द की। कुल जमाती वफ्द आलमी दौरे पर है। जेडीयू के एमपी संजय झा की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द इंडोनेशिया के दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान वफ्द ने जकार्ता में थिंक टैंक्स और माहिरीन तालीम के साथ बातचीत में शिरकत की। मज़ाकरात के दौरान वफ्द ने खुलकर पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमारे दुश्मन हमारे माशरे के इस ताने बाने को तबाह करना चाहते हैं। आप हमारा दर्द और हमारी परेशानी दोनों समझते हैं, क्योंकि आपको माजी में ऐसे ही तजर्बात का सामना करना पड़ा है। India has a united voice on very critical matters, both for the world and for India. And one such matter, as you know, is about peace and prosperity. It is in the defense of peace and prosperity that we have had to act in the recent incidents. How together we can work on strategies to put an end to terrorism for all times to come. Because every time we have condemned, the world has condemned, we have waited with bated breath to see what will happen. A few months later, a few years later, there's another attack. Greatly reassured and encouraged by the responses we've had from your government and your officials. And we believe that this may well be a chapter in further cooperation between our two great countries. अपराजिता सारंगी इंडोनेशिया पहुंचने वाले ऑल पार्टी वफ्द की रुकन ने इंडोनेशियाई थिंक टैंक्स और माहिरीन तालीम से खिताब किया। अपराजिता ने कहा कि जिस तरह से आज 140 करोड़ भारतीय काम कर रहे हैं, हम अगले 2.5 से 3 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत एक अमन पसंद मुल्क है, तरक्की की राह पर गामजन है। हम बदअमनी, दहशतगर्दी या तशद्दुद नहीं चाहते। Operation Sindoor has been a big launch, a big campaign against those perpetrators of violence, of terrorism, who have taken away the husbands of our daughters, of our sisters, and of our mothers. So I think at this hour, through this naming of the launch of offensive as Operation Sindoor, the Indian government wants to communicate to the international community that we all stand by the mothers, daughters, and sisters of the country. This was a ghastly act which I can very well term as crime against humanity. AIMIM के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, जो ऑल पार्टी वफ्द का हिस्सा हैं, उन्होंने रियाद सऊदी अरब में कहा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों में पाकिस्तान के मुलविस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, जिनका काम भारत को गैर मुस्तहकम करना और फ़िरक़ेवारियत को फैलाना है। Pakistan has achieved to say all these things, so the best thing now which the Kingdom of Saudi Arabia, the Kuwait government and the Bahraini government, we have requested them when the delegation and met that they must ensure that Pakistan must be brought back in FATF grey list. That is where we will be able to control this terror financing of all these terrorist organizations.
खेल की खबरों में आईपीएल का पहला क्वालिफायर मैच आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जाएगा। ये मैच जीतकर दोनों टीमें फाइनल में बराह रास्त जगह बनाना चाहेंगी। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।